नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन यादव श्री एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनूस की, उनको भी अपनी सत्ता की डर सताने लगी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब तक मैं केयर टेकर गवर्नमेंट हो बांग्लादेश में तो सारी चीज़ें हमारे कब्र में रहे और मैं अपनी मन मर्जी से सारी चीज़ें डिस्कस करूँ और डिस्कशन करूँ, एडवाइस लूँ और काम करूँ बांग्लादेश में। ओके, लेकिन फाइनली अब जब फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, क्यों हो चुकी दोस्ती, उसके बारे में हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। जहाँ पर देखो, जब बीएनपी पार्टी के हैं, इन्होंने अर्लियर थ्रेटेंड टू विथड्रॉ सपोर्ट टू चीफ एडवाइजर ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस इफ पोल्स आर डिले। दोस्तों, जो बीएनपी पार्टी है, इनका साफ साफ कहना है कि दिसंबर में इलेक्शन होना चाहिए और जो भी मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट है, इंटरिम अंतरिम गवर्नमेंट है, इन्होंने जो चीफ एडवाइजर को यूज़ किया है उसको हटाया जाए। सर मुझे लग रहा है जो इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने चाइना से बात करी, पाकिस्तान से बात करी, यूनाइटेड स्टेट्स से बात करी, उसको लेकर कई मुद्दों पर इंडिया के लिए जो कि थ्रेट्स बन रही है, तो इस थ्रेट्स को मिटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ काम करा है। वो काम करा है, वो फाइनली वो काम अब दिखने लगा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि इंडिया का जो है कि कंट्रोल बांग्लादेश से खत्म हो चुकी है, लेकिन दोस्तों नहीं। जब कोई इंडिया कंट्रोल पाकिस्तान बांग्लादेश से कंट्रोल कोई और ले लेता है, तो उस वजह से धीरे धीरे चीज़ें हाथ से निकल जाती, बट अब धीरे धीरे हाथ में कंट्रोल आ रही है। दोस्तों, इंडिया के अगेंस्ट जो बातें हुई थी, जब शेख हसीना गवर्नमेंट जो वहाँ से विथड्रॉ हुई थी, उसके बाद शेख हसीना इंडिया में आए थे। इंडिया में आने के बाद फिर वो बांग्लादेश जितने भी आदमी है, वहाँ के लोगों में एक वजह बैठ गया था कि इंडिया सपोर्ट करती है हसीना गवर्नमेंट को। लेकिन इंडिया ने जो काम किया वो आप देखने को मिल सकता है, आप कुछ दिनों में ही आपको देखने को भी मिलेगा। इन भाई साहब को सत्ता में इतना डर लग रहा है कि उन्होंने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया कि मुझे अब इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको अगर इस्तीफा ही देना है तो आपको बताने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट इस्तीफा दो, निकलो यहाँ से। तो इंडिया का मानना है कि अब इन्हें यहाँ से हटाया जाए और इलेक्शन कराया जाए। इंडिया का नहीं मानना है कि इंडिया जो बांग्लादेश में जो पार्टी है, बीएनपी पार्टी है, उसको मानना है कि फाइनली बांग्लादेश में इलेक्शन कराया जाए और चुनाव हो जाए। दोस्तों, बांग्लादेश बीएनपी माउंट प्रेशर ऑन यूनुस स्टेजेस मासिव रैली डिमांडिंग पोल्स बाय दिसंबर। अब बीएनपी पार्टी का कहना है कि दिसंबर में वोटिंग कराया जाए और जितनी भी चीफ एडवाइजर यूनुस के गवर्नमेंट में है उसको रिमूव किया, तत्काल से हटाया जाए। इसी प्रकार फॉर्मर जो है कि प्राइमर शेख हसीना लीड आर्मी लिंक जो है गवर्नमेंट, उन्होंने जो रिजाइन किया था लास्ट अगस्त में, तो उसके बाद से इसकी सत्ता में काबिज होने का काम कर रही थी ये। अपने यहाँ देशों की हजारों थाउजेंड पीपल फिर से अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। दोस्तों, 10 of thousands of youths from across Bangladesh lies in the capital in apparent show of strength against the newly emerged student lead National Citizen Party and flawed with the Yunus blessing। दोस्तों, बीएनपी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी और इमर्ज नेशनल लीड नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी है जो भी है, तो इनका हम कहना है कि फाइनली पाकिस्तान में इलेक्शन कराया जाए। इससे ये होगा कि वहाँ पर गवर्नमेंट अपने मन से चुना जाएगा, चुनाव होंगे, उसका गवर्नमेंट जो आएगी वो जितने भी काम करेंगे वो उसको बांग्लादेश के जो कि आर्मी चीफ है वो भी सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की बातें होना, अब जहाँ तक लोकतंत्र बैठेगा, बाकी आप देखना होगा। दोस्तों, रिसेंटली यूनूस है कि विजिट किया था जापान में, इसमें डिटरमिनेड ऑन इलेक्शन वुड बी हेल्ड ऑन बिटवीन दिसंबर दिस ईयर देन जून नेक्स्ट ईयर डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड। अब बातें तो बहुत होती है, लेकिन जो ग्राउंड में काम होती है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतने। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।